So hi everyone, myself Aman and I welcome you all today's session। तो आज हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या है कि हमें निकालना है टू फाइंड एम्प्लॉयज़ विथ 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज ऑफ अटेंडेंस। यानी कि हमें एक डेटा दिया गया है, उसमें कुछ एम्प्लॉय के एम्प्लॉय आईडीज़ दी गई हैं और हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सी एम्प्लॉय आईडीज़ लगातार 3 दिन आई है, ऑफिस हो या कहीं और, वॉट एवर इट इज़। सो 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज हमें पता करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डेटा। तो इससे हमने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं इस डेटा फ्रेम को डिस्प्ले कराता हूँ तो कुछ इस तरह का मेरा ये डेटा है, यानी कि जिसमें एम्प्लॉय आईडी दी गई है और अटेंडेंस डेट दी गई है। ठीक है, अब इसमें बिफोर स्टार्टिंग कि हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव है। अब जैसे कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव है तो ये चीज़ तो हमें पता करनी पड़ेगी कि इसमें अगर इसमें पूछा जा रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज़ की बात है, तो हाई चांसेस है कि मेरे को पीछे जाके भी देखना पड़ेगा और आगे भी देखना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव डे की बात है तो 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज़ आप कैसे निकालोगे। 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज़ आपके होंगे, मान लो 2 जैन, 3 जैन और 1 जैन। यानी कि कोई एम्प्लॉय आईडी अगर इन तीनों दिन आया है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज आया है। ठीक है, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, जैसे कि 10 सितंबर, 11 सितंबर और फिर 12 सितंबर। तो ये अगर कोई एम्प्लॉय आईडी इन तीनों दिन आया है तो वो तीनों कॉन्जिक्यूटिव डेज आया है, राइट। तो इसमें अगर हमें मान लो कोई हमारी अटेंडेंस डेट ये दी गई है, अगर हमारी अटेंडेंस डेट हमें उस एम्प्लॉय आईडी की करस्पॉन्डिंग ये दी गई है, तो मेरे को पीछे जाके भी चेक करना पड़ेगा और आगे जाके भी। पीछे जाके मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि 2 जैन के पहले 1 जैन को भी वो आना चाहिए। ठीक है, और 2 जैन के बाद यानी 3 जैन को भी वो आना चाहिए। अगर वो इन तीनों दिन प्रेजेंट था तो मैं बोल पाऊँगा ये एम्प्लॉय आईडी तीनों कॉन्जिक्यूटिव डे पर आया है। ठीक है, तो एक चीज़ तो मेरे को समझ में आ रही है कि यहाँ पे मैं विंडो फंक्शन का मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। विंडो में भी ऐसे कौन से फंक्शन, लीड या लैग, क्योंकि यही हम यूज़ करेंगे अगर हमें पीछे जाना हो या आगे जाना हो। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग कभी भी अगर आपको कॉलम, डेट कॉलम कहीं भी दिया गया हो तो एक बार उसका स्कीमा ज़रूर चेक कर लें, उसका डेटा टाइप चेक कर लें। हाई चांसेस है कि अगर आपने खुद से स्कीमा क्रिएट नहीं किया है मैनुअली, तो स्पार्क बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि वो इसको एज ए स्ट्रिंग रीड करेगा। मैं आपको शो भी कर सकता हूँ। तो अगर हम इसका df.print स्कीमा करते हैं तो आप देखो एम्प्लॉय आईडी जो है वो मेरा लॉन्ग है और अटेंडेंस डेट जो है मेरा क्या है, वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें इस स्ट्रिंग को हमें डेट में कन्वर्ट करना होगा। यानी जो मेरा अटेंडेंस डेटा वाला कॉलम है उसका भी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो उसको मेरे को डेट टाइप में कन्वर्ट करना होगा। तो डेट टाइप पे कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टू डेट फंक्शन का। किसका हम यूज़ करते हैं, टू डेट फंक्शन का। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया हमने। अब डी एफ बिना डेटा फ्रेम डॉट विथ कॉलम, सेम ही कॉलम नेम डिफाइन कर दिया जो हमारा एग्जिस्टिंग कॉलम था, और टू डेट। ठीक है, तो अगर आप इसको डिस्प्ले कराओगे df1 को तो डेटा तो सेम ही दिखेगा, लेकिन अगर आप इसका स्कीमा देखोगे तो स्कीमा क्लियरली ये दिख रहा है कि अब अटेंडेंस डेट जो है वो डेट टाइप का हो गया है। किस टाइप का हो गया है, डेट टाइप का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें विंडो फंक्शन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें एक विंडो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अगर आप क्लियरली देखोगे तो इसमें मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे मैं विंडो क्रिएट कर सकता हूँ। तो मेरी 3 विंडो क्रिएट होंगी। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि मैं एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे ही करूँगा विंडो। तो ये इंपोर्ट कर लिए हमने जो भी हमारे फंक्शन थे, और विंडो डॉट पार्टीशन बाय एम्प्लॉय आईडी, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय आईडी के बीच में करना है ऑर्डर डेट अटेंडेंस डेट। फिल्टर कर देगा, मतलब ऑर्डर कर देगा वो असेंडिंग ऑर्डर में। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं, हम एक और नया कॉलम क्रिएट कर रहे हैं प्रीवियस डेट का। यानी कि जो हमारी अटेंडेंस डेट दी गई है उसके करस्पॉन्डिंग हम एक दिन पहले जाएंगे। ठीक है, हम लैग फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं और लैग फंक्शन के यूज़ से हम एक दिन पहले जाके वो वैल्यूज़ पॉपुलेट करेंगे जो एक दिन पहले थी बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे एग्जांपल आप देखो इसके आउटपुट में, तो जैसे 1 है तो 1 के पहले प्रीवियस डेट क्या थी,
प्रीवियस डेट कोई नहीं थी तो नल पॉपुलेट हो गया। सेकंड ऑफ जैन के प्रीवियस डेट क्या थी, फर्स्ट, तो फर्स्ट पॉपुलेट हो गई। थर्ड ऑफ जैन के प्रीवियस डेट क्या थी, सेकंड। सेम हम करेंगे नेक्स्ट डेट के लिए। हमने एक और नया कॉलम डिफाइन किया नेक्स्ट डेट, जो लीड फंक्शन के थ्रू हम उसमें वैल्यू पॉपुलेट कराएंगे। लीड का मतलब क्या है, नेक्स्ट डे वाली डेट। यानी कि अगर आप फोकस करो सिर्फ एक ये विंडो पे, पार्टीशन बाय मैंने एम्प्लॉय आईडी किया है ना, तो पार्टीशन बाय एम्प्लॉय आईडी अगर आप फोकस करो तो 1 के प्रीवियस डेट क्या है, कोई नहीं है तो नल आ गया। 1 के नेक्स्ट क्या है, 2, ठीक है। 2 के प्रीवियस क्या है, 1, तो 1 आ गया। 2 के नेक्स्ट क्या है, 3, फिर 3 के प्रीवियस क्या है, 2, 3 के नेक्स्ट क्या है, 5 ही है ना, ठीक है। और 5 के नेक्स्ट क्या है, 5 के नेक्स्ट में नल आएगा क्योंकि हमने पार्टीशन कर दिया है। तो ये एक पार्टीशन होगा, ये एक पार्टीशन होगा और ये अगला पार्टीशन होगा, ठीक है। तो अगर आप फोकस करोगे 1 के प्रीवियस, 5 के प्रीवियस में क्या है, 3, तो 3 पॉपुलेट हो गया, नेक्स्ट में कुछ नहीं है। ऐसे ही हम सेकंड को करेंगे और ऐसे ही हम थर्ड को करेंगे। अब हमें ये आ गया। अब हमने क्या लॉजिक इधर समझा था, इधर हमने ये समझा था कि अगर हमें चेक करना पड़ेगा पीछे जाके और आगे जाके, ठीक है। यानी कि मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ ना कि अगर मैं इन दोनों डेट्स के बीच का डिफरेंस निकालूँ, डेट डिफरेंस, तो मेरा वो 1 आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूँ तो मेरा 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मेरी ये अटेंडेंस डेट रही होती, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरी अटेंडेंस डेट रही होती, ये मेरी प्रीवियस डेट रही होती और ये मेरी नेक्स्ट डेट रही होगी, तो अटेंडेंस डेट और प्रीवियस डेट के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। सेम वे नेक्स्ट डे और अटेंडेंस डेट के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो भी 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये मेरी यहाँ पर अटेंडेंस डेट है, ठीक है, मैंने प्रीवियस डेट निकाल ली, वो मेरी 1 ऑफ जैन हो गई। मेरी नेक्स्ट डेट मैंने निकाल ली, वो मेरी 3 ऑफ जैन हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे चेक करना है ना, कई सारे एम्प्लॉय आईडी दी गई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डेट डिफरेंस निकालूंगा। अगर कॉन्जिक्यूटिव डेज आए हैं, क्योंकि इस केस में मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि एक एक दिन का गैप है, तभी तो कॉन्जिक्यूटिव होंगे, तो मैं क्या करूँगा, अटेंडेंस डेट के रिस्पेक्ट में प्रीवियस डे के बीच में और अटेंडेंस डे के बीच में कितना डिफरेंस है, फिर अटेंडेंस डे और नेक्स्ट डे के बीच में कितना डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस 1 होना चाहिए, तभी मैं ये कह पाऊँगा कि वो कॉन्जिक्यूटिव डेज आए हैं। वरना अगर मान लीजिए ऐसा होगा 1 जनवरी, 2 जनवरी और 5 जनवरी, तो ये केस नहीं हो सकता कॉन्जिक्यूटिव का, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस का तो ठीक है, चलिए ये फर्स्ट आ गया, लेकिन अगर आप नेक्स्ट पे जा रहे हो तो ये क्या आ रहा है, 5, यानी कि 3 दिन का गैप है, तो दिस इज़ अ रॉन्ग केस, ठीक है। तो अगर उसी बेसिस पे आप इसको फोकस करोगे, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एम्प्लॉय आईडी 1, क्या ऐसा कोई डे है जिस पे ये कॉन्जिक्यूटिव डेज आया है, तो अगर आप देखो इसकी सबसे पहले जो नल वाले हैं वो तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गए, ठीक है, क्योंकि हमें डेट्स मिल नहीं रही है। चल भले ही वो प्रीवियस डेट हो या नेक्स्ट डेट हो, हमें तो डेट चाहिए, तो अब हमें इन दो पे फोकस करना पड़ेगा। तो इन दो पे अगर आप रो नंबर 2 पे देखोगे तो 2 ऑफ जनवरी अटेंडेंस डेट है, उसके प्रीवियस क्या है 1 ऑफ जनवरी, बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट डे क्या है 3 ऑफ जनवरी, यानी कि एकदम सही है, ये मेरा वैलिड रिज़ल्ट है जो मुझे चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रीवियस और नेक्स्ट डे के बीच में जो गैप है वो 1 का है, अटेंडेंस डेज और प्रीवियस डे के बीच में जो गैप है वो 1 का है, तो ये लगातार आया है, यानी कि ये पहले 1 तारीख को आया, फिर ये 2 तारीख को आया, फिर ये 3 तारीख को आया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका अगला देखोगे तो ये 3 तारीख को आया, ठीक है, ये 2 को भी आया था, लेकिन उसके बाद ये 5 को आया है, ठीक है, तो ये केस डिस्कार्ड हो जाएगा। अब मैं आता हूँ सेकंड वाले पे, तो सेकंड पे ये वाला केस हट गया नल, ये वाला भी केस हट गया, अब मेरे ये 2 केस बचे हैं। तो इन दो पे अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आप रो 6 पे देखोगे, रो 6 पे अगर आप फोकस करोगे तो 3 तारीख को आया ये, फिर ये 1 तारीख को आया, तो ये तो गलत केस हो गया क्योंकि 2 तारीख होना चाहिए था यहाँ पे। फिर ये 4 को आया, फिर ये 3 को आया पहले और 5 को, हाँ ये वैलिड केस है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप थर्ड में फोकस करोगे तो थर्ड में ये नल हट गया, ये नल हट गया, ठीक है। और इन दो में से अगर आप देखोगे ये 11 को अटेंडेंस आया, 10 को आया, 12 को आया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है ये 12 को आया, 11 को आया, ठीक है, लेकिन ये 14 को आया, नहीं 14 नहीं होना चाहिए था, 13 होना चाहिए था,
ठीक है, तो क्लियरली हमें ये समझ में आ गया कि हमारा एम्प्लॉय आईडी 1 जो है वो इस डेट का है, एम्प्लॉय आईडी 2 है वो उसके लिए ये वाला केस आया, और एम्प्लॉय आईडी 3 है ये है। तो इसमें कुछ नहीं किया हमने, बस फिल्टर कर दिया, डेट डिफ लगा के अटेंडेंस डेट और प्रीवियस डेट के बीच का जो डिफरेंस है वो बनाना चाहिए, नेक्स्ट डेट और अटेंडेंस डेट के बीच का डिफरेंस है वो बनाना चाहिए, जो अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। ये हमने अभी जो डिस्कस किया ना ये सब यहाँ पे वही सेम चीज़ हमने करी है, और हमें ये आउटपुट मिल गया। अब उसके बाद अगर आपको इसमें सिलेक्टेड कॉलम चाहिए तो आप सेलेक्ट का यूज़ करके वो फ़िल्टर आउट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको विंडो फंक्शन अप्लाई करते आना चाहिए स्पार्क में, कि लीड, लैग और जो भी विंडो फंक्शन होते हैं, रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर। दूसरी चीज़, कभी भी अगर आपको डेट कॉलम मिले तो उसको एक बार उसका स्कीमा चेक कर लें कि उसका स्कीमा टाइप क्या है। अगर एक्सप्लिसिटली उसका स्कीमा डिफाइन नहीं किया गया है, या कई बार ऐसा हो सकता है कि स्पार्क बाय डिफ़ॉल्ट एज स्ट्रिंग रीड करता है, जिससे कि आपको आगे चल के ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत ना आए। अगर स्ट्रिंग टाइप है तो उसको डेट कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और तीसरा कंसेप्ट, कभी भी कॉन्सिक्यूटिव डेज हमें निकालने हैं तो हमेशा डिफरेंस देखना पड़ेगा हमें पीछे जाके और आगे जाके। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आपको डेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।